नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों को हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरीज़ आते हैं। आज के वीडियो में एक राजा के राज में वजीर पद के चुनाव के लिए होने वाली प्रतियोगिता और उससे जुड़ी हुई कहानी की चर्चा आज सुनेंगे। तो आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा और कहानी के अंत में इस कहानी में छुपे हुए ज्ञान और सीख की बातें भी इस कहानी के अंत में की जाएगी। तो वीडियो के साथ बने रहें। आइए सुनते हैं इस कथा को। एक समय की बात है, किसी राजा के राज में वजीर की अचानक मौत हो गई। वजीर मतलब प्रधानमंत्री, जो राजा का सबसे प्रधानमंत्री होता था उसे वजीर कहा जाता था प्राचीन काल में। तो अचानक से जब वजीर की मौत हो गई तो राजा ने सोचा कि अब इस पद के लिए नए व्यक्ति की भर्ती करनी होगी। इसके लिए प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए राजा ने सोचा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि हमारे राज्य में जितने भी योग्य व्यक्ति होंगे वो राजमहल में आए, प्रतियोगिता की जाएगी और जो विजयी रहेगा उसे वजीर बना दिया जाएगा। तो राज्य में एक से एक बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, पंडित जितने भी लोग थे वो सभी लोग राजमहल में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए। प्रतियोगिता कई चरणों में आयोजित की गई। जैसे आजकल पीटी मेंस इंटरव्यू होता है, उसी प्रकार से वहाँ भी कई चरणों में उस पद के लिए परीक्षा आयोजित की गई। कई स्टेज में परीक्षा आयोजित करने के बाद अंत में 3 प्रतियोगी उस प्रतियोगिता में बचे। तीनों प्रतियोगी नहले पे दहला थे, एक से एक विद्वान थे। राजा यह सोच नहीं पा रहा था कि किस व्यक्ति को आखिर वजीर बनाया जाए। फिर भी राजा ने अगली कड़ी में प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए घोषणा किया कि कल जो है आखिरी कड़ी की परीक्षा की जाएगी। अब ये तीनों प्रतियोगी राजमहल से निकले और गांव की तरफ घूमने चले गए, क्योंकि प्रतियोगिता कल होने वाली थी। तो आज ये लोग गांव में घूमने चले गए। जैसे आजकल अक्सर विद्यार्थी करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले एक दिन पहले ही पहुंच जाते हैं और शहर में घूमने लगते हैं, पर्यटक स्थलों पर घूमते हैं और फिर एग्ज़ाम दे के आते हैं। उसी प्रकार से ये तीनों जो वजीर पद के लिए प्रतियोगी थे गांव में घूमने चले गए। जब ये तीनों गांव में गए तो एक अजीब सी घटना हुई। गांव में अफवाह फैली हुई थी, कल जो वजीर पद का परीक्षा होने वाला है उसमें राजा एक अजीब तरीके का परीक्षा लेगा। राजा जो है तीनों प्रतियोगियों को एक कमरे में बंद कर देगा और बाहर से ताला मार देगा, और वह ताला बिना चाबी के खुलने वाला होगा। तो जो विद्वान होगा, जो ताला खोलने की पहेली को जानता होगा, वह जो है ताला खोलकर बाहर निकल जाएगा और वह विजयी हो जाएगा। उन तीनों में से एक व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उसमें से 2 प्रतियोगी थे, बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि क्वेश्चन आउट हो गया है, अब तो बड़ी आसानी हो जाएगी, कल आराम से इस परीक्षा में पास हो जाएंगे। उन दोनों को लग रहा था कि मानो जैसे खुल जा सिम सिम की तरह कोई कोड होगा जिससे वो ताला खुल जाता होगा। तो तुरंत ही उन दोनों ने निर्णय किया कि अभी के अभी बाज़ार चला जाए और बाज़ार में किताब दुकानों पे चलकर जितनी भी किताबें मार्केट में ताला चाबी से जुड़ा हुआ, ताला खोलने के पहेली से जुड़ा हुआ जितनी भी किताबें होंगी उस मार्केट से उठाकर ले आया जाए और रात भर में उसकी तैयारी कर ली जाए। तो दोनों प्रतियोगी वहाँ से बाज़ार की ओर भागे और तीसरा राजमहल में आराम से आ गया। अब दोनों प्रतियोगी बाज़ार गए, अब ढेर सारी किताबें मार्केट से खरीद के लेके आ गए और ये दोनों अपने कमरे में जा कर के और लगे किताबों को पलटने। ये खोजने लगे कि शायद ताला खोलने का कोई न कोई पहेली, खुल जा सिम सिम जैसा कोई कोड होगा और उसे पढ़ करके कल समस्या को हल कर लेंगे। सारी किताबों को रात भर पढ़ते रहे। इतनी किताबें खरीद के ले आए थे कि कुछ किताबें तो अभी भी ऐसे ही पड़ी हुई थी, उन्हें पढ़ना बाकी रह गया था। सुबह 10 बजा, राजा दरबार में आया, घोषणा किया कि अब जो है वजीर पद की प्रतियोगिता शुरू होती है, आखिरी राउंड का। तो राजा ने कहा कि आप तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और एक जो है बाहर से ताला बंद कर दिया जाएगा, जो उस ताला को खोल लेगा वो वजीर बन जाएगा। अब ये दोनों जो रात भर किताबें पढ़ते रहे थे, आंखें लाल लाल कर कर के भी किताबें पढ़ते रहे थे, वो दोनों बहुत खुश हो गए। लेकिन जो तीसरा प्रतियोगी था वह बिल्कुल शांत था,
चुपचाप वो सुन रहा था कि आगे होना क्या है। वो सोच रहा था जो होना होगा होगा, लेकिन वो अपने मन को बिल्कुल शांत रखे हुए था। उसके बाद राजा तीनों को एक कमरे में ले गया और तीनों को कमरे में रखकर राजा बाहर निकल के और ताला मार दिया। अब राजा और मंत्रीगण सारे उस कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे कि जो व्यक्ति उस ताले की पहेली को समझकर ताला खोल के जो बाहर आ जाएगा वह वजीर बन जाएगा। अब इधर सुनिए कमरे में क्या होता है। उस कमरे में दो कोने पर बैठे हुए दो लोग जो किताबें लगातार फिर भी उल्टे जा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कुछ किताबें जो रात में नहीं पढ़ पाए थे उन किताबों को भी पलटे जा रहे हैं कि शायद कोई कोड मिल जाए। लेकिन जो तीसरा था वह एक कोने पर बैठा हुआ था, शांत चित्त से बैठा हुआ था। इतना शांत बैठा हुआ था कि उन लोगों को लग रहा था कि ये प्रतियोगिता क्या जीतेगा, क्योंकि इन दोनों को लग रहा था कि तीसरा तो रात में भी चादर तान के सोया है और अभी भी शांत बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो इसने तो पहले ही हार स्वीकार कर लिया हो। और ये लोग दोनों किताब पलटे जा रहे हैं। अब जो तीसरा जो बैठा हुआ था शांत, उसके मन मस्तिष्क में, उसकी अंतरात्मा से एक आवाज़ आई। उसके अंतरात्मा से आवाज़ आई कि पहले कोशिश करके तो देख लो, प्रयास करके तो देख लो कि क्या पता कि ताला बंद है भी या नहीं। ताला खुले ना खुले बात की बात है, लेकिन एक बार जाके प्रयास तो कर लो कि ताला बंद है भी या नहीं। जैसे ही उस तीसरे व्यक्ति के मन में अंतरात्मा की आवाज़ आई और अंतरात्मा की आवाज़ को उसने सुना, तुरंत वहाँ से उठा और दरवाजे को खींचा। जैसे ही दरवाजे को खींचा, दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि असलियत में उस गेट में ताला लगाया ही नहीं गया था, सिर्फ दरवाजे को अटका दिया गया था। और वह तीसरा व्यक्ति आराम से उठा, गेट को खोला और बाहर निकल गया। सारे के सारे लोग उस व्यक्ति का स्वागत करने लगे। राजा उस व्यक्ति को लेकर के अंदर आया और बोला कि बेवकूफ़ों, अब तो किताबें बंद कर दो। जिसको वजीर बनना था वो बन चुका, चुनाव हो गया उसका, अब क्या किताबें पलट रहे हो। ये दोनों देख के शौक हो गए कि ओए तेरी, ये कैसे बन गया वजीर। इसने तो रात में न किताबें पढ़ी न अभी तक किताब पढ़ा, वो तो शांत चुपचाप बैठा हुआ था, ये कैसे बन गया। आश्चर्यचकित हो गए दोनों। लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। ये दोनों माथा पीट लिए और वापस घर चले गए। और जो तीसरा था बड़े सम्मान के साथ वजीर पद का पद ग्रहण किया और वजीर बन गया। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थी एक छोटी सी कहानी। कहानी तो सुनने में बहुत छोटी सी थी, लेकिन इस कथा के पीछे, इस कहानी के पीछे जो रहस्य है, जो ज्ञान की बातें हैं, वो बहुत मज़ेदार है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफल विद्यार्थी और असफल विद्यार्थी के बीच यही फ़र्क होता है। जो सफल होने वाले होते हैं वो अपने शांत चित्त मन से रहते हैं। जो लोग सफल होने वाले होते हैं उनका मेहनत करने का तरीका, उनका अध्ययन करने का तरीका, उनका रिवाइज करने का तरीका, याद करने का तरीका सब अलग होता है। किताबें तो वो भी वही पढ़ते हैं जो असफल विद्यार्थी ने पढ़ा था, लेकिन फ़र्क इतना था कि जो विद्यार्थी सफल होने वाले होते हैं या जो सफल हो जाते हैं, वो जिस किताब को पढ़ते हैं, जिस विषय को पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद अपने जीवन पे उतारने की कोशिश करते हैं, उसका मंथन करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं और उसे रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन पे उतारते हैं। और जब आप किसी भी पढ़ाई को अपने जीवन पे उतार लेते हैं, अनुभव में उतार लेते हैं, तो वह ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं, वो ज्ञान आपका हो जाता है और फिर कोई भी प्रतियोगिता जीतना आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन जो विद्यार्थी गलत तरीके से पढ़ते हैं, असफल हो जाते हैं और अंत में अपने भाग्य को कोसते हैं, अपने गुरुजनों को कोसते हैं और अपने कोचिंग संस्थान की बदनामी करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं किए और हार गए तो दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस जगत में, दुनिया के इतिहास में किसी भी इंसान को उठा के देख लीजिए, उसकी जीवनी का अध्ययन कीजिएगा तो आप पाइएगा कि उसने किसी भी घटना को बड़े ही शांत ढंग से, बड़े ही चिंतन मनन के साथ अपने अनुभव में उतार करके उस ज्ञान को अपना बनाया था। और जो इंसान अपने अंतर्मन की बात को सुनता है, अंतर्मन से उठने वाली आवाज़ को सुनता है और उसके अकॉर्डिंग अपने रास्ते पर, अपने मंजिल के रास्ते पर चलता है,
वो एक दिन सफल हो जाता है। वरना व्यर्थ की बाहरी दुनिया में, भागम भाग की दुनिया में, हजारों किताबों की उलझनों में आप फंसे रह जाइएगा, कभी सफल नहीं हो पाइएगा। इस जगत में लाखों ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिन्होंने अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनकर सफलता के चरम सीढ़ी तक पहुँचे हैं। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, महात्मा बुद्ध ने कहा है अपो दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि हर इंसान के अंदर एक बुद्धत्व छिपा हुआ है, ज्ञान की असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। आप अपने अंतर्मन में देखो तो आप भी बुद्ध हो, आप भी महावीर हो, आप भी रामकृष्ण जीसस वैज्ञानिक सब कुछ हो। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपने अंतर्मन से इस जगत को देखो और गहरे चिंतन में डूबकर इस हर समस्या का समाधान निकालो। तो समस्या का जो समाधान निकलेगा वह यूनिक होगा, बेहतर होगा, बेस्ट होगा। इस संदर्भ में महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दुनिया के चाहे कोई भी पोथी पढ़ लो, वह तब तक तुम्हारा नहीं हो सकता जब तक वो तुम्हारा कृत्य न बन जाए। जब तक उस ज्ञान को तुम अपने लाइफ में न उतार लो, अपने अनुभव में न उतार लो, तब तक वह ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान बन के रह जाएगा, वह ज्ञान तुम्हारा नहीं होगा। इस जगत में जितने महान लोग बने और जिस रास्ते पर चल के बने, और आप भी अगर उस रास्ते पर चलते हैं तो आप अपवाद नहीं होंगे, आप भी सफल होंगे। यह बात गारंटी और 100% गारंटी है। तो अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करो, सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो और उसी रास्ते पर चलते रहो। एक न एक दिन आपका मंजिल अवश्य मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से मोटिवेशनल वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो आज की कहानी में इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।